हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ये काली रातें में। आज मैं आपको एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। चौबे जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में से आमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए निकले और वह अपनी गाड़ी में रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें मछली बाज़ार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियां लेने और देखने में वक्त ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और यह सब लेकर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। यह सब सोचकर उन्होंने सोचा कि जंगल के रास्ते से निकलना ही सही होगा, क्योंकि तभी वह घर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी घुमा ली। 12 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में यह औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि किसी मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा, यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो? लेकिन कोई जवाब न देकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ सी सिसकियाँ गूंज रही थीं। फिर चौबे जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब चौबे जी ने कहा, आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे सीट पर बैठ गई। सिर पर बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताईं और कहा, आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे ले आया। पर माँ कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है ये। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही ना चुरा कर ले जाए। पर बेटी की बात को कैसे मना करती। उसने उस औरत से कहा, देखो आज तो मैं तुम्हें रख लूँगी, लेकिन कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाना। जाओ रसोई में यह सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस की ध्वनि निकाली और चली गई। और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे पीछे चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माँ ने उसे खाना जल्दी बनाने को बोला, लेकिन उसका मन तो कुछ परेशान सा था। फिर 5 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा।
और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देख